ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क ने पहला मुस्लिम मेयर चुन लिया। ट्रंप और एलन मस्क की हिमायत भी मुखालिफ उम्मीदवार एनजीओ को जितवा न सकी। जीत के साथ ही ज़ोहरान ममदानी की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। विक्ट्री स्पीच में कहा, ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे करप्ट अरबोंपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अब इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकते। मुसलमान होने पर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। ज़ोहरान के हरीफ एनजीओ ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ममदानी को मुबारकबाद। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 50.4%, जबकि मुखालिफ आज़ाद उम्मीदवार एनजीओ को 41.6% वोट पड़े। ममदानी के इंतखाबी मंशूर में किरायों में इजाफा रोकने, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और ग्रोसरी स्टोर्स कायम करना शामिल हैं। ज़ोहरान ममदानी मारूफ फिल्मसाज मीरा नायर और प्रोफेसर ममदानी के बेटे हैं। ज़ोहरान ने फनकारी और गुलकारी में भी किस्मत आजमाई। फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए भी सरगर्म रहे। ममदानी को हर रंग, नस्ल और मजहब के लोगों ने वोट दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप को एक के बाद एक धचका। न्यूयॉर्क के बाद रियासत वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एबिगेल स्पिनबर्ग वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक खातून निकी शेरल गवर्नर मुंतखब हो गई। वर्जीनिया में नौ मुस्लिम खातून गजाला हाशमी नायब गवर्नर बन गई। गजाला हाशमी पहली भारतीय नजाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। रियासत न्यू जर्सी के शहर जर्सी में मौसब अली ने मेयर का इलेक्शन लड़ा। लाहौर में पैदा मौसब अली सन 2000 में जर्सी सिटी में वालिदैन के साथ मुंतकिल हुए। 9/11 के बाद मौसब के वालिद को नौकरी से निकाल दिया गया। टीचर वालिदा को हिजाब करने पर शदीद तासुब का निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन्स की शिकस्त की 2 वजूहात बता दी। कहा, वोटर्स के मुताबिक एक वजह बैलेट पेपर पर मैं नहीं था, दूसरी वजह शटडाउन है। ट्रंप ने 2026 के वास्त मुद्दती इंतखाबात से पहले बजरिया डाक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इशारा भी दे दिया। कहा, इसका मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। रियासतों को वही करना चाहिए तो वफाकी हुकूमत मुल्की मफाद में ज़रूरी समझे। व्हाइट हाउस के मुताबिक इंतखाबात के तरीक़ाकार पर मुमकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जायजा लिया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पूरी तरह से मुतहरिक। तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत। हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में PTI के सिवा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर के इजलास के दौरान माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान करते हुए विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। तमाम अमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों में ताल्लुक कमजोर हो। आईनी तरमीम से मुतालिक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। मैसाकी जमहूरियत में भी आईनी अदालत के कयाम का जिक्र था। आईनी बेंचेस बनने से दीगर केसेस की तादाद में कमी हुई। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। PTI ने 27वीं तरमीम को विफाक के लिए खतरा करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पूरे मुल्क में हलचल है, विफाक सूबों पर हमलावर हो रहा। हुकूमत होश के नाखुन ले। 26वीं तरमीम में 4 शिकों पर हमें शदीद एतराज़ है। आप अब पूरे विफाक को खतरे में डाल रहे हैं। हम एहतजाज के तौर पर अपनी आवाज़ ऐवान में उठाएंगे। कौमी असम्बली इजलास से पहले बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना है, 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मईशत तबाह और सूबों की खुदमुख्तारी खत्म की जाएगी। विफाक सूबों का बजट कम कर रहा, ज़्यादातर बजट सूद की अदायगी में जा रहा है। पाकिस्तान पर कर्ज बहुत ज़्यादा है जो छुपाया जा रहा। NFC पर 11वां इजलास अगस्त में होना था। हुकूमत NFC अवार्ड की बजाय 27वीं तरमीम ला रही है।
27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत का अमल तेज, सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। सेनेटर फैसल वाउदा की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाउदा ने कहा 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स पूरे हैं। मौलाना से नंबर पर बात नहीं हुई, आईनी तरमीम पर शिखों पर बात हुई है। मौलाना अपना फैसला करेंगे। मौलाना का साथ मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब है, मैं 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं की जा रही। MQM की भी बैठक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर खुद हुकूमत से रब्ता किया। अब एक अलग आईनी अदालत के क़याम की ज़रूरत महसूस की जा रही है। तालीम को सूबों के हवाले करने से नताइज उल्टे नजर आ रहे हैं। हमारी राय है बहबूद आबादी का महकमा वफाक के साथ होना चाहिए। एक नाजिम जाए और इख्तियारात दूसरे नाजिम तक मुंतकिल किए जाएं। फारूक सत्तार बोले आइन में ज़रूरत के मुताबिक तरामीम की जा सकती हैं। आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम क्या, हुक्मरान इत्तेहाद को कितने वोट दरकार। कौमी असम्बली अरकान की कुल तादाद 326। तरमीम की मंजूरी के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को गोल्डन नंबर यानी 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास ऐवान ज़ेरी में अरकान की तादाद 237, नून लीग अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी के 74 अरकान 20, MQM 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन भी हुक्मरान इत्तेहाद का हामी। 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमती बेंचों में सबसे ज्यादा 26 सीटें पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास 20 सेनेटर्स, BAP के 4 और मुत्तहिदा के 3 सेनेटर्स भी साथ। पंजाब काबीना ने कलअदम TLP पर पाबंदी की तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में इलेक्ट्रो बस की किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस भी मंजूर। नेशनल बैंक पार्क म्यूजियम के क़याम, लाहौर म्यूजियम की बहाली और यूनिवर्सिटी ऑफ हाफसाबाद की कीमत की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में खिदमत का हर फैसला आवाम की उमंगों का अक्स है। सब्सिडी नहीं, सहूलत के जरिए अवामी रिलीफ को तरजीह दी। पाकिस्तान में सुपर मून का नज़ारा, चांद ज्यादा रोशन और ज्यादा बड़ा। जमीन से फासला 2,21,817 मील हो गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद अपने हुजम से 7 से 9% तक बढ़ा और 16% तक ज्यादा रोशन है। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी सुपर मून का शानदार नज़ारा। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की ज़ोहरान मुमदानी को मुबारकबाद। बिल क्लिंटन ने कहा ज़ोहरान अपनी मुहिम के वादों को पूरा करें, न्यूयॉर्क को बेहतर और सस्ता शहर बनाएं। हिलरी क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर लिखा न्यूयॉर्क के इंतखाबात में 50 साल के मुकाबले में ज़्यादा लोगों ने वोट डाले, ये जमहूरियत की जीत है। साबिक सदर बाराक ओबामा की तमाम डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क के मुमताज़ कारोबारी अफराद का ज़ोहरान मुमदानी की मुहतात हिमायत का ऐलान। मारूफ अरबपति और मुमदानी के सख्त तरीन नाक़िद ने भी ताउन की पेशकश कर दी। मेयर लंदन सादिक खान की भी मेयर न्यूयॉर्क को मुबारकबाद। कहा लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद की जीत हुई। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ज़ारा सुल्ताना ने ज़ोहरान मुमदानी के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर दी। अदाकारा शबाना आज़मी और हॉलीवुड स्टार लुबीटा की भी मुबारकबाद। भारतीय सियासतदान शशि थरूर ने भी पुरानी दोस्त मीरा नायर को मुबारकबाद दी। मुमदानी की फतह को एशियाई कम्युनिटी के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर बराए तारकीन वतन ने न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी को हमास का हामी करार दे दिया। कहा वो शहर जो कभी आर्मी आज़ादी की अलामत था अब उसकी चाबियाँ एक हमास हामी के हवाले कर दी गई हैं। मुमदानी के ख्यालात 9/11 में 3000 शहरियों को हलाक करने वाले इंतहा पसंदों से अलग नहीं। क़दामत पसंद यहूदियों का ज़ोहरान मुमदानी की हिमायत का ऐलान, यहूदियों की सहूनियत के खिलाफ एहतजाज। कहा हमें ज़ोहरान मुमदानी की हिमायत करना होगी। अगर न्यूयॉर्क के लोग शहर को इसराइली कब्जे से बचाना चाहते हैं तो मुमदानी को वोट दें।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी फतह पर मुबारकबाद कहा। रोटी कपड़ा और मकान का नारा कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका। ममदानी की जीत सबूत है कि रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के आवाम का बुनियादी हक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कराची से तब्दीली न्यूयॉर्क पहुँच गई। कराची की तरह न्यूयॉर्क ने भी 34 साला मेयर का इंतखाब किया। कुछ साल पहले कराची के शहरियों ने भी नौजवान मेयर चुना। New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. You can't be redirecting or course correcting any more than this. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor, which almost we had to contest with people like the ex-governor of New York who contested against Zohran Mamdani. न्यूयॉर्क के मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की जीत में बीवी रामा दोवची का अहम किरदार। 28 साला रामा दोवची ने बतौर आर्टिस्ट अपने शौहर की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई। इंतखाबी पोस्टर्स और लोगो तक खुद डिज़ाइन किए। रामा फनकार और एनिमेटर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है। पाकिस्तान का वक्त रवाना हो गया। पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम ले। ये भी कहा आइंदा हफ्ते आइनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम जमातों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकली है वो सामने ले आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का हक है कि वो इज़हार राय दे सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि रिकॉर्डिंग की पहली बरामद 2.8 अरब डॉलर की होगी। मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा ज़रूरी है। हर शोबे को एक्सपोर्ट में हिस्सा डालना होगा। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। अगले साल का बजट FBR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। किसानों को बगैर जमानत और रहन रखवाए कर्जे देने होंगे। PIA इंतजामिया और इंजीनियर्स में डेडलॉक बरकरार। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट शेड्यूल दूसरे रोज भी शदीद मुतासिर। कराची से लाहौर की परवासें मनसूख। मुतादिद परवासें ताखीर का शिकार। इंजीनियर्स की तंजीम सैप का कहना है एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं, सिर्फ मुकम्मल फिट तैयारों को क्लियरेंस दी जा रही है। फ्लाइट सेफ्टी और एयर वर्दीनेस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंजीनियर्स PIA की निजकारी के मुखालिफ भी नहीं, हामी हैं। 8 साल से रुकी हुई तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अमीर कतर का आइंदा साल दौरा पाकिस्तान का ऐलान। सदर सरदारी की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। अमीर कतर ने कहा कतर को पाकिस्तान और इसकी कामयाबियों पर फख्र है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और पाकिस्तानी सफीर की भी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में चीनी नायब सदर से मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिश। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला राउंड कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रवानगी सीनियर तालिबान वज़ीर की मौजूदगी से मशरूत। अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला होगा। कौमी सलामती मुशीर वफ्द में शामिल होंगे। वफ्द अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालबा दोहराएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट से मुतालिक तमाम काम तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर में नाजर सेंटर, फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शालीमार का अचानक दौरा किया। शहरियों के मसाइल सुने। खसूसी अफराद का काम खसूसी प्रोटोकॉल के साथ फौरी निपटाने का हुक्म।
हैदराबाद में डेंगू मजीद 2 जाने ले गया। 16 माह के बच्चे समेत 2 अफराद चल बसे। डेंगू से हलाकतों की तादाद 34 तक जा पहुंची। 24 घंटे में मजीद 622 मरीज रिपोर्ट। 27वीं तरमीम पर नून लीग ने पीपी क़यादत से रब्ता किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी हर फैसला मुशावरत से करते हैं, किसका साथ देना है किसका नहीं, फैसले मुशावरत से होते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग ज़्यादा दूर नहीं, इसमें फैसले होंगे, जो फैसले करेंगे वो आवाम के हक़ में होंगे। 18वीं आईनी तरमीम में चीज़ों को बेहतर किया गया। बांग्लादेश लाहौर में माहौलियाती बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात के मुतरफ बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र की मुशीर रिजवाना हसन कहती हैं बांग्लादेश में लाहौर के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। माहौल की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अवामी शमूलियत, इनफरादी जिम्मेदारी और हुकूमती निगरानी से ही फ़ज़ाई मयार नॉर्मल रखा जा सकता है। पंजाब की फीड मिल्स को गंदम को मुर्गी दाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी में तोसी। फीड मिल्स के पास 1 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद। पाबंदी का इतलाक 1 दिसंबर तक होगा। रानो रीच कराची से इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू मरकज़ मुंतकिल। ताज़ा फलों सब्जियों से खातिर तवाज़ो। मरकज़ पहुँचने पर रानो का फूलों से इस्तकबाल किया गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक रानो अभी डरी हुई है, इब्तदाई तौर पर क़रंतीना कर दिया गया। मुकम्मल इलाज के बाद रानो को गिलगित के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। नारोवाल के निजी स्कूल में नवी जमात का तालिब इल्म पिस्तौल ले आया। क्लास में बैठकर पिस्तौल से खेलता रहा, गोली अचानक चली तो 3 तलबा जख्मी हो गए। पिस्टल स्कूल लाने वाले तालिब इल्म को साथी के साथ हिरासत में ले लिया गया। जख्मी तलबा के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल पर सवालिया निशान। गाजियाबाद में मुसल्लह अफराद का दुकानदार पर तशद्दुद। मुसल्लह मुलजिम की दुकान में तोड़फोड़, मुकदमा दर्ज। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को नाजेबा वीडियो वायरल करने की धमकी। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 1.5 करोड़ तावान मांगा था। खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक तावान न देने पर संगीन नताज की धमकियां दी गईं। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का 556वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म स्थान में दुआया तकरीब। विफाकी और सूबाई वज़रा समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा बाबा गुरु नानक का पैगाम पुरअमन और हम आहंग माशरे की तश्कील का रहनुमा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बाबा गुरु नानक ने हमेशा अमन को फ़रोग़ देने का दर्स दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार थे। गवर्नर सिंध की PIMEC फूड गाला और कल्चरल शो में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। नेवल चीफ की खसूसी दावत पर गवर्नर कामरान डिसूरी की तकरीब में आमद। गवर्नर का मुख्तलिफ फूड और कल्चरल स्टॉल्स का दौरा, फनकारों की कारकर्दगी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की फीफा के नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम से मुलाकात। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए AFC की हिमायत की तारीफ़। खेल और नौजवानों की शमूलियत के ज़रिए ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने में शेख सलमान के किरदार को सराहा। भारतीय
रियासत बिहार में इलेक्शन से एक दिन पहले राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी करने का इल्जाम। इंतखाबी फहरिस्तों में लाखों जारी वोटर्स बेनकाब कर दिए। कहा इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के कहने पर धांधली की। ब्राजील के मॉडल को मुख्तलिफ नामों से रजिस्टर्ड किया गया। इलेक्शन लिस्ट में ऐसे 25 लाख केसेस मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में क्रिकेट के नाम पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ फ्रॉड। टूर्नामेंट की इंतजामिया और लीग के मालिकान पैसे दिए बगैर रातों रात गायब। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल भी टूर्नामेंट बीच में छोड़कर चले गए। टूर्नामेंट में बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों को मदऊ किया गया था। लीग 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक खेली जानी थी। अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुसाफहा करने से मना किया, ना करेंगे। इंडियन हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी का नाक़दीन को करारा जवाब। भोलानाथ सिंह ने कहा हम पर क्रिकेट की हुक्मरानी नहीं, क्रिकेटर्स जो मर्जी फैसले करें, हम एक चार्टर और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की हिदायत के पाबंद हैं। FIH ने हमें मद्दे मुकाबल खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने की कोई हिदायत जारी नहीं की। फिलिपाइन में साल का सबसे ताकतवर तूफान। हिलाकतों की तादाद 66 हो गई। लाखों अफराद बेघर, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा वनडे कल फैसलाबाद स्टेडियम में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त थी। और अमेरिकी खातून यूट्यूबर ने टॉम क्रूज का खतरनाक स्टंट कर दिखाया। दुनिया को हैरान कर दिया। फजा में उड़ते तैयारे से लटक कर मिशन मुकम्मल किया।